चालू करते हैं। भूपेंद्र सारण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि नीट परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होनी है और उससे पहले जिसको मास्टरमाइंड माना जा रहा था भूपेंद्र सारण, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ढाका अभी भी कहां है ये जानकारी नहीं, लेकिन भूपेंद्र सारण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा था कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछली कहां है, क्या वो राजस्थान में है भी या नहीं है, लेकिन अब वो जहां भी है वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दी आपको पूरी जानकारी देंगे कि भूपेंद्र सारण को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से जानकारी लगी भूपेंद्र सारण के बारे में। लेकिन पेपर लीक प्रकरण में फरार चल रहा था भूपेंद्र सारण और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले बुलडोजर चला था और अब भूपेंद्र सारण पर कार्रवाई हुई है। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, जानकारी चाहेंगे किस तरीके से और कहां से ट्रैप किया गया है भूपेंद्र सारण को? काफी बड़ी खबर यह है कि भूपेंद्र सारण जो कि मास्टरमाइंड था पूरे पेपर लीक प्रकरण का, राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस लगातार से ढूंढ रही थी, एसओजी एटी से ढूंढ रही थी और हजारों बेरोजगारों के सपनों को चूर चूर पड़ने वाला भूपेंद्र सारण, जिसको आज बेंगलुरु एयरपोर्ट से दस्तयाब किया गया है। खुद एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने जानकारी दी है कि लगातार हमारी टीम उसके पीछे थी, उसका लोकेशन ट्रेस कर रही थी। हालांकि लगातार जो इससे जुड़े जो छोटे मछलियां थी उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन अब जाके जो बड़ी मछली है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये समुद्र का मगरमच्छ यही है जिसने हजारों लाखों बेरोजगारों की जो जीवन था उसके ऊपर काफी दुख जताया था, लेकिन अब जाके जो बड़ी मछली है वो के हाथ आ चुकी है। भूपेंद्र सारण को सत्रह मानकर चले, अगर भूपेंद्र सारण गिरफ्तार हो चुका है तो जल्दी ढाका का भी नंबर आएगा। बिल्कुल, देखिए ढाका भूपेंद्र सारण के दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पर था वो भूपेंद्र सारण है, जिसको आज बेंगलुरु एयरपोर्ट दस्तयाब किया गया। फिलहाल उसको उदयपुर पुलिस के हवाले किया गया और एसओजी की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एसओजी के जो एडीजी उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी हालत के अंदर भूपेंद्र को हम लेके आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और उन्होंने आज कर दिखाए तो बड़ी कामयाबी कह सकती है। और लाखों जो बेरोजगार है वो उनको कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी इस बात की कि हाँ, आज जो मुख्य मास्टरमाइंड है उसको एसओजी ने दस्तयाब कर लिया और अब उदयपुर पुलिस से पूछताछ करेगी। विजेंद्र, क्या विमान के जरिए लाया जाएगा या फिर सड़क मार्ग से लाया जाएगा? आपसे सत्यनारायण इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से ही भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार किया गया है। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीर है। ये वो मास्टरमाइंड जिसने लाखों बच्चों के भविष्य पर अंधेरा डाल दिया था। ये वो मास्टरमाइंड जिसने ना जाने कितने परिवारों के बीच में जो बच्चे सपने पाल रहे थे उन सपनों को मार दिया था। ये वो भूपेंद्र सारण है जो नासूर हो गया था बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। सत्यनारायण, सवाल यह है कि मानकर ही चलें कि बाय एयर ही उसको लाया जाएगा और आज ही लाया जाएगा? बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि एसओजी इस मामले के अंदर थोड़ी भी डील देना नहीं चाहती। वो चाहती है जल्द से जल्द जो भूपेंद्र सारण है उससे पूछताछ की जाए, पेपर लीक कैसे करता था, कहां से करता था, और जो वर्तमान में जो दुसाती है ढाका वो कहां पर है। तो ऐसे में इसको बाई एयर इसको लाया जाएगा। उदयपुर एयरपोर्ट उदयपुर पुलिस के हवाले किया गया, जिससे कि उदयपुर पुलिसकर्मी जो है उसको उदयपुर लेकर जाए और वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरी घटनाक्रम के अंदर आईजी जोसमोहन जो कि राजस्थान कैडर से हैं और जो फिलहाल बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तैनात है, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो उनकी भी काफी अच्छी इसके अंदर सराहनीय भूमिका रही है, क्योंकि एसओजी की लगातार टीम पीछा कर रही थी और हर एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी लगातार प्रगति खुद एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ ले रहे थे। तो बड़ी कामयाबी भी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार भी लगातार कह रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा था कि जल्द से जल्द हमारी एसओजी हमारी पुलिस भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार कर लाएगी। तो एसओजी ने कर दिखाया है। हालांकि बुलडोजर चलाया गया, उसके मकान के ऊपर उसके साथियों को दबोचा गया, कई आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन अब जाके जो मास्टरमाइंड है, जो बड़ा मगर है इस पूरे समुद्र का, उसको उठा लिया है। तो माना जाएगा कभी कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। विजेंद्र, सत्यनारायण, क्योंकि भूपेंद्र सारण को आप बता रहे हैं कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, वो यहां से कहां भागने वाला था या कहां से यहां पहुंचा था? लेकिन देखिए अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि खुद एडीजी एडीजी है अशोक को साफ करना है कि अभी फिलहाल भूपेंद्र सारण हाथ आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसने अपना वेस्ट बदल रखा है। देखिए इसमें जो क्लीन शेव दिखाई दे रहा है, तो इसने अपना वेस्ट भी बदला हुआ था और शायद इसके पास तो फर्जी पासपोर्ट भी मिलने की सूचना आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल उससे पूछताछ की जाएगी। सबसे पहला रास्ता यह है कि उसको उदयपुर जगह ले जाया जाए और उसे आज रात को ही पूछताछ जो कड़ी है वो शुरू कर दी जाए। और इसने पेपर लीक की शुरुआत कहां से की थी, कौन मास्टरमाइंड है और क्या इसके अंदर आरपीएससी के भी कोई योगदान है, आरपीएससी के लोग भी से मिले हुए या नहीं मिले, तो सबसे बड़ी पूछताछ तो ये होनी है। तो ऐसे में उसको सबसे पहले उदयपुर लेकर जाया जाएगा, उदयपुर से उसकी पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विजेंद्र, सत्यनारायण, टीम के अंदर कौन कौन वहां पहुंचा था इसको गिरफ्तार करने के लिए?
देखिए इसके अंदर धर्मेंद्र सिंह यादव जो कि पुलिस अधीक्षक है जोधपुर ग्रामीण के, और उनके साथ साथ उनकी टीम भी थी। इसके अलावा एटीएस एसओजी की जो टीम थी वो लगातार पिछले 6 दिनों से बेंगलुरु के अंदर कैंप किया हुआ था, क्योंकि उनको ऐसी सूचना मिल रही थी कि भूपेंद्र सारण बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आएगा, और ये माना जा रहा है कि कहीं बाहर से ये बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा था, और जैसे ये अपने फ्लाइट से बाहर आए वैसे ही इसे दबोच दिया गया। हालांकि पूरी घटना को अंदर मोहन पोसवाल जो कि एसओजी के अंदर पुलिस निरीक्षक हैं, ब्रजेश सिंह है सहायक उप निरीक्षक हैं, सचिन भारद्वाज है, महावीर सिंह कांस्टेबल, तो काफी अच्छा योगदान जोधपुर पुलिस का भी रहा है, जोधपुर ग्रामीण पुलिस का भी रहा है, एटीएस के जो अधिकारी एलएसपी पुलिस एसपी हरिप्रसाद सोमानी उनका भी रहा है। लेकिन एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर की बात करें तो वास्तव में उनका निर्देशन काफी शानदार रहा। उन्होंने शुरुआत में कोई बात कहते हुए खास बातचीत उन्होंने साफ कहा था कि एक न एक दिन भूपेंद्र सारण जरूर एसओजी के हाथों होगा, और वही आज 2 दिन है, और अब जो पूछताछ की कड़ियां शुरू होगी उसके अंदर नित नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। विजेंद्र सतराना, और माना जाए कि जब भूपेंद्र सारण मास्टरमाइंड ही सामने आ गया तो उसके ऊपर कोई और सरगना ये भी खुलासा हो जाएगा, और नीचे किस जिले में किस तरीके से नेटवर्क फैला हुआ है, कौन कौन उसके नेटवर्क से जुड़ा है, कौन कौन सी परीक्षा में कौन कौन से पेपर किस किस को दिए गए हैं, अब ये सब खुलासे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी इसके चिंता का विषय है कि क्या कोई आरपीएससी का इसके अंदर मेंबर मिला हुआ है या नहीं। भी लगातार ये बातें उठ रही थी कि आरपीएससी का कोई ना कोई मेंबर इसके अंदर मिला हुआ है। ऐसे में भूपेंद्र सारण से पूछताछ करने का क्रम यहीं शुरू होगी। आरपीएससी में से कौन सा वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति पर शक की सुई घूमती है, जो कि भूपेंद्र सारण का लगातार साथी रहा है, और यही कारण था कि करोड़ों रुपए इसने कमाए हैं जो पेपर लीक करके, करोड़ों रुपए, तो वो रुपए उसने कहाँ पर जमा करे हैं, किसी को दिए। हालांकि जब इसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, पत्नी गिरफ्तार को करीबन 19 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए थे, और कई फर्जी मार्कशीटें इससे बरामद हुई थी, कई विश्वविद्यालय की मार्कशीटें से बरामद हुई। तो माना जा रहा है कि आप रोकना चाहेंगे हमारे सर। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको, क्योंकि जिसको पूरा राजस्थान ढूंढ रहा था उसको आपने ट्रैप कर लिया है, पकड़ लिया है। थैंक यू सर। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बेंगलुरु तक कैसे पहुंचे सर? इसमें जैसा मैंने अभी प्रेस नोट में भी लिखा है, सबसे पहली जो सूचना थी वो धर्मेंद्र सिंह यादव जो एसपी जोधपुर ग्रामीण है, उन्होंने लास्ट सैटरडे मुझे बताया था कि कुछ सूचना मिली है कि ये लोग बेंगलोर में हो सकते हैं। तो उसी दिन शनिवार को 3 अधिकारी तो हमारे एटीएस एसओजी से और 3 ही अधिकारी जोधपुर ग्रामीण से, उनको निर्देशित किया गया कि वो बेंगलोर पहुंचे। तो फ्लाइट से बेंगलोर पहुंचे, और उसके बाद जहां इनका हमें अंदेशा था कि जिस इलाके में हो सकते हैं, तो उस इलाके में सादा वस्त्रों में देख रेख करना शुरू किया। कुछ इनपुट्स मिले, लेकिन थोड़ा सा संयम बरता कि किसी तरह से हमारी अपनी आइडेंटिटी उनको ना पता चले। कल दिन में 12 बजे फिर हमने एक उनमें से व्यक्ति को उठाया, वहां पे उससे पूछताछ की। तो पूछताछ के बाद पता चला कि ये जो फरार अभियुक्त है भूपेंद्र सारण, कि ये आज 23 तारीख को ये वापस बेंगलोर आएगा। तो इसके बारे में और सूचनाएं जो एकत्रित की, उसके बाद आज सुबह एएसएफ के जो अधिकारी हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन किया, और जो अपने काडर के ही राजस्थान काडर के ही आईजी हैं मिस्टर जोश मोहन, उनसे मैंने बात की, और उसके बाद पूरा हमने एक नेटवर्क अपना वहाँ पे बिछा लिया, और अब फिर हम इसका वेट कर रहे थे आने का। तो ये अहमदाबाद से जो फ्लाइट लेके आया, तो हम इसके स्वागत के लिए तैयार थे। सर, एयरपोर्ट पर ही स्वागत के लिए तैयार थे? यही बोला मैंने। सर, क्या अब मानकर चलें कि राजस्थान के अंदर जितने भी इस सारण के साथ जुड़े होंगे, एसओजी अब सबको एक एक करके पकड़ लेगी? इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले भी जो पेपर लीक के अगर प्रकरण है जी, तो उनमें भी हमने सिलसिलेवार चलते हुए अंत तक, जो अंतिम कड़ी तक पहुंचने में सफलता अर्जित की है। तो मैं ये समझता हूं कि वर्तमान में जो एसपी उदयपुर हैं श्री विकास शर्मा, वो इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, और हमारी टीम भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इसमें पता लगा लेगी कि ये पेपर जो लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। तो उन सब का पता लगा लेंगे। इसके अलावा भी कुछ और भी मामले हैं जो हमारे यहाँ पे भी हैं, जिनमें भी ये वांटेड है, लेकिन क्योंकि सबसे पहले अभी ज्वलंत जो पेपर लीक प्रकरण है वो उदयपुर वाला है, तो हमने इसीलिए मैंने महानिदेशक पुलिस महोदय से बात की थी, और उनसे
अनुमोदन उपरांत ही ये जी इसको अभी हमने उदयपुर पुलिस को दिया। सर, क्योंकि इसने लाखों बच्चों के सपनों को कुचला है, सपनों को मारा है। स्वागत बेहतरीन हुआ है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर। मानकर चले सूचना इकट्ठी करने के लिए खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सर, ढाका के बारे में भी कोई जानकारी? अभी अगर कुछ ऐसा और इनपुट मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इस मामले में मेरे पास कोई उत्तर नहीं। सर, अंतिम सवाल, बाय एयर ही इसको आज उदयपुर ले आएंगे आप या जयपुर लेकर आएंगे? नहीं, मैंने अभी यही कहा है जो एसपी साहब उदयपुर हैं कि इसको बाय एयर वहां से बेंगलोर से सीधे उदयपुर ले जाए। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक राठौड़ जी, एक बेहतरीन कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि लाखों बच्चों के सपनों को जिसने कुचला, जिसके बारे में बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि सारण को उठाइए, उससे पूछिए किसके कहने पर पेपर को लीक किया गया और कितनों को दिया गया। इस पूरी चेन को डिकोड कीजिए। इसमें कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं, कितने गिरोह शामिल हैं। मानकर चलिए कि अब एसओजी इस पूरे केस को सोल्व करने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि मुख्य मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, एसओजी के हत्थे चढ़ गया है।